झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा आज गोल्फ ग्राउंड स्थित रणधीर वर्मा स्टेडियम में बैठक और सरकार के रवैये के प्रति विरोध जताया गया। प्रदेश सचिव सह जिला अध्यक्ष मोहम्मद यासीन अंसारी ने बताया कि सरकार की कथनी और करनी के प्रति मनरेगा कर्मचारी संघ आक्रोशित और मर्माहत है। समायोजन, ग्रेड पे और अन्य मांगों को लेकर ये भी अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। उसमें सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। आज करीब 156 मनरेगा साथी हमारे बीच नहीं रहे। इसका कारण ये कहीं न कहीं आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, लाचारी है। विगत 19 तारीख को विभाग द्वारा पत्र निकाला गया जो हमारे नियुक्ति पदाधिकारी हैं डीसी धनबाद को आदेश दिया गया कि हड़ताल किए मनरेगा कर्मचारियों को टाइम वार्न करे, जल्द से जल्द वो हड़ताल समाप्त कर काम ज्वाइन करे, अन्यथा इन पर कार्रवाई ऐसे करे कि डरा धमका कर हमारे जायज़ मांगों को दबाया जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि सरकार अगर चाहती है तो हम हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट जाएं। सरकार और पदाधिकारी हमें समायोजन और ग्रेड पे दे और विगत में समझौता और सामाजिक सुरक्षा देने की बात हुई थी, जो हमें दिला दे, अन्यथा हम सरकार के दबाव में या डरने धमकाने में से हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। ये हड़ताल यूं ही चलता रहेगा। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ मांगे? जी, प्रेस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जितना हम लोग गोल्फ ग्राउंड धनबाद में बैठे हैं सभी मनरेगा कर्मी हैं और लगातार 19 वर्ष से हम लोग मनरेगा में और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और इस सेवा के बदले हम सरकार से अपना ग्रेड पे और समायोजन चाह रहे हैं। इसके चलते आज मेरा 80 दिन से आंदोलन चल रहा है और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मांग है समायोजन और ग्रेड पे का उसको आप पूरा कीजिए। लेकिन कई दौर की वार्ता सरकार से होने के बाद भी सहमति अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है, जिसके चलते हमारा जो आंदोलन है जारी है। और इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार ने एक पत्र जारी किया है कि उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन को वापस ले लें और हड़ताल को तोड़ के अपना योगदान कर लें। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि हम लोग आंदोलन में हैं और जब तक हमारा ग्रेड पे और समायोजन का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग सारे झारखंड के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर बने रहेंगे। किसी प्रकार के सरकार के दबाव में या धमकी में हम आने वाले नहीं हैं। हमारा निर्णय हो चुका है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल में वापस नहीं आएंगे। और मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ के उपायुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय और सारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को बताना चाहूंगा कि मनरेगा आयुक्त का सर का एक पत्र आने के बाद आपने हम लोगों के ऊपर यथोचित कार्रवाई करना शुरू किया है। लेकिन यही मनरेगा आयुक्त साहब हम लोगों को पिछले 19 महीना पहले एक पत्र समझौता का किए हैं, जिनमें हमारा 30% मानदेय का वृद्धि, 1500 रुपया यात्रा भत्ता, 300 रुपया मोबाइल भत्ता और सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है, जिसका पत्र भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं। वो समझौता आज 19 महीने से लागू नहीं हुई है और सरकार उस समझौते को अभी तक लागू नहीं की है। मैं यहाँ के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो समझौता हुआ है उसको आप लागू करा दें और हमारा ग्रेड पे दिला दें। हम हड़ताल को तोड़ के निश्चित रूप से आने का विचार करेंगे। बहुत परिचय। मैं अनिरुद्ध पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ प्रदेश इकाई की आह्वान पर धनबाद इकाई विगत 12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल विशेष रूप से मनरेगा कर्मी सरकार के जो नीति और उनका कथनी और करनी के विरोध में काफी मर्माहित और आक्रोशित है। विगत सरकार में 8/10/24 को सरकार से वार्ता हुआ था, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और कई महत्वपूर्ण चीजें था। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद उन्हीं घटक दल का सरकार बना, आज उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं। और लगातार हमारे जो इस बार का आंदोलन है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो चीजें हैं उस पर तो निश्चित तौर पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार स्पेशली समायोजन, ग्रेड पे, और मैं आप लोगों को माध्यम से बताना चाहेंगे पूरे झारखंड और पदाधिकारी और सरकार को, करीब 156 साथी हमारे बीच से चले गए और उसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी रहा। उनका इलाज के अभाव में यूं कहें कि वो ट्रीटमेंट नहीं कराने के कारण वो देहांत कर गए। आर्थिक रूप से वो मानसिक रूप से तनाव में रहने के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ। ये मांगे हम लोग लगातार रहा, लेकिन अभी तक सरकार कहीं कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। निश्चित तौर पे विभाग से कई दौर की वार्ता हुआ है, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुआ। विगत दिनों
29 तारीख को विभाग के द्वारा एक पत्र निकाला गया है कि जो हमारा नियुक्ति पदाधिकारी है डीसी साहब को आदेश दिए हैं कि इन लोग को जल्द से जल्द वापस होने के लिए टाइम बाउंड कीजिए, वरना इन लोग के ऊपर कार्रवाई कीजिए। ऐसे धमकी देकर हमारे जो जायज मांग है उनको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। इस संबंध में हम यहाँ के उपायुक्त को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निश्चित तौर पे आप हमारा नियुक्ति पदाधिकारी हैं, आप हमारे ऊपर सहानुभूति विचार करें, क्योंकि हम पेट भरने के लिए, अपना पेट भर खाना के लिए, अपना ट्रीटमेंट के लिए, अपने बच्चों को माँ बाप के इलाज के लिए हम जो मिनिमम अधिकार है उसके लिए हम आंदोलनरत है। तो आने वाला समय में हमारे ऊपर सहानुभूति आगे के लिए यही है कि निश्चित तौर पे जो हमारा रणनीति है ये अगर अभी सफल नहीं होता, तत्काल हमसे अगर सरकार वार्ता नहीं करती है और सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे हमारा आंदोलन प्रजातांत्रिक ढंग से और आगे उग्र करेंगे। धन्यवाद। मोहम्मद यासीन अंसारी, प्रदेश सचिव सह धनबाद जिलाध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। धन्यवाद।